युवा पीढ़ी का पहला लक्षण है आशिष्ठ, उपनिषद के ऋषि कहते हैं। युवा आशावान होता है, ऑप्टिमिस्टिक होता है। दूसरा दृढ़िष्ठ, युवा पीढ़ी में, युवा में दृढ़ता होती है, कमिटमेंट होता है। ये करेंगे अर्थात करेंगे, देखते हैं, ट्राई कर। उम्र वाले लोग ये कहें, बुजुर्ग लोग ये कहें तो बात समझ में आती है, क्योंकि उनकी मर्यादा है। किसी युवान से कहा जाए कि कल प्रातःकाल 9 बजे कथा सुनने के लिए आना है, तो युवान कहेगा आएंगे, और आते हैं 9 बजे। कमिटमेंट है, वो दृढ़ता है। लेकिन वही बात किसी 80 वर्ष के बुजुर्ग व्यक्ति से कहो तो वो कहेंगे ट्राई करेंगे। क्यों? क्योंकि तय नहीं है, कल सुबह पता नहीं स्वास्थ्य कैसा हो, कमर जकड़ाई गई हो है, वाह आयो हो है, कोने खबर कहीं पेटनी तकलीफ शुरू थई हो है, वो વધારે પડતી ठंडी लागी जाए तो उठाए कि न उठाए। 80 वर्ष की आयु है, हर दिन एक नई मोहलत है। तो 80 वर्ष का व्यक्ति कहे कि ट्राई करेंगे, देखेंगे, सही बात है। युवान व्यक्ति कहेगा आएंगे। दृढ़िष्ठ, विरल भाई, हम जो धर्म और संस्कृति का काम करते हैं, राष्ट्र निर्माण का काम करते हैं, ये भी युवा वृत्ति करेंगे ही। आज विरल भाई आपको कुछ समाचार देने वाले हैं अच्छे। तय हमने किया, संकल्प किया कि मंदिर बनाएंगे तो बनाएंगे ही, और इतना ही नहीं, वहीं मंदिर बनाएंगे। विरोधी लोग चाहे कहते रहें, वो निराशावादी लोग कब बनाएंगे पता नहीं, तारीख नहीं देंगे। अरे तारीख भी देंगे, 22 जनवरी 2024। दृढ़िष्ठ कमिटमेंट है, ये करेंगे। गुजराती मीडियम में हम पढ़े तो पता है, वो एक आती थी कविता, डगलू भरियों के ना हटवूं ना हटवूं। ये युवा पीढ़ी का लक्षण है। दृढ़िष्ठ, आशिष्ठ, दृढ़िष्ठ। और उपनिषद के ऋषि कहते हैं युवा पीढ़ी का तीसरा लक्षण है बलिष्ठ। युवा बलवान होता है। और ऐसे व्यक्ति के लिए तस्येयं पृथ्वी सर्वावित्तस्य पूर्णा स्यात्, ऐसे युवान के लिए यह पृथ्वी सारे प्रकार की संपत्ति, ऊर्जा से पूर्ण है। वो जहां जाएगा वहां अपनी सुविधा निर्माण कर ले। यहां पर ये नहीं है, यहां ऐसा नहीं मिला, यहां इसकी कमी है, वो रोता हुआ व्यक्ति युवा नहीं है। वो अपने संसाधन निर्माण कर ले। ये बल श्री हनुमान जी के पास से मांगना है। बुद्धि श्री हनुमान जी के पास से मांगो। क्यों? क्योंकि श्री हनुमान जी बुद्धिमताम वरिष्ठम है। श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड के मंगलाचरण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है श्री हनुमान जी। अतुलित बलधाम, वहां भी बल आया, देखिए, अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। ज्ञानियों में अग्रगण्य, ऐसे हनुमान जी के पास बुद्धि मांगो। बल बुद्धि देहि मोह, देहु मोह। बुद्धि क्या है? हम ये शब्द प्रयोग तो बहुत करते हैं बार बार कि इसमें बुद्धि नहीं है, वो बड़ा बुद्धिमान। ये बुद्धि होता क्या है, होती क्या है? मैंने कई कथाओं में कहा है, लेकिन यहां विषय है और आपके पास पहली बार आया हूं तो कहूं। बुद्धि के 4 लक्षण हैं। 4 चीजों से पता चलता है व्यक्ति बुद्धिमान है कि नहीं। बुद्धि का पहला लक्षण समस्या विमोचन शक्ति, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। ये बुद्धि का पहला लक्षण। देखिए प्रिय स्वजनों, संसार है तो समस्याएं आएगी,
देयर विल बी एडवर्सिटीज। बिना प्रॉब्लम का जीवन संभव ही नहीं है, समस्या आएगी। सामान्य व्यक्ति जब समस्या आती है तो निराश हो जाता है, विचलित हो जाता है, अशांत हो जाता है, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति समस्या का मार्ग ढूंढता है। समस्या में से छोटा सा दृष्टांत दूं। आप अंकलेश्वर रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, मुंबई जाना है आपको। 10:30 को 10:30 बजे ट्रेन आनी थी। आप 10 मिनट पहले वहां पहुंच गए और अनाउंसमेंट हो रही है कि 10:30 बजे आने वाली मुंबई की तरफ जाने वाली ट्रेन 20 मिनट देरी से चल रही है, अब वो 10:50 पर आएगी। जैसे ही ये अनाउंसमेंट होगी, कुछ लोग क्या करेंगे बताएं? 20 मिनट देरी से घड़ी के सामने देखेंगे और ये तु क्या होता है? प्लेटफॉर्म के वो इंडिकेटर की घड़ी को देखेंगे। रेलवे आजकल तो टाइम पे होती नहीं है, ऐसा नहीं होता है, प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम है? ट्रेन 20 मिनट देरी से आने वाली है, लेकिन इतने अस्वस्थ हो जाएंगे, इतने अशांत हो जाएंगे। रेलवे की ट्रैक पर ऐसे झुक झुक के देखेंगे, ऐसे मुंबई की ओर। क्या देख रहा है तू? दौड़ना शुरू कर दे मुंबई की ओर। अब देखिए, ट्रेन 20 मिनट देरी से है, ये वास्तविकता है। आप कुछ नहीं कर सकते। ये तुत्तु करके केवल अपने आप को अशांत कर रहे हो, और कुछ नहीं कर सकते आप। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा कि ट्रेन 20 मिनट देरी से है, तो इस 20 मिनट में मैं क्या कर सकता हूं? वो शांति से बैठेगा, कोई आसपास के व्यक्ति के साथ अच्छा संबंध बनाएगा, मित्रता बनाएगा। घर पे पत्नी को फोन करो, નીકળતી વખત તારી યારે ઝઘડો કરીને નીકળ્યો, તૈયારી નથી રાખતી, નામ નથી કરતી, ચામાં ખાંડ ઓછી છે ને। હવે 20 મિનિટનો સદુપયોગ કરી અને જરાક એને કહો કે તું બહુ સારી છે, તું મારું બહુ ધ્યાન રાખે છે, કારણ કે કાલે સાંજે પાછું આવવાનું છે અંકલેશ્વરમાં, ત્યાં મુંબઈ રોકાવાનું નથી। तो उसका प्लानिंग करो, ये बुद्धिमत्ता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ये पहला लक्षण। दूसरा लक्षण बुद्धि का, बदलती हुई परिस्थिति को अनुकूल होने की शक्ति, एडजस्टिंग एबिलिटी जिसको इंग्लिश में कहते हैं। परिस्थिति बदलेगी, परिस्थिति कभी भी एक समान नहीं रहती है, संजोग बदलते रहते हैं। कुछ लोग ये बदलते हुए संजोग में भी पता नहीं उनको शिकायत करने की इतनी आदत होती है, हर बात में शिकायत 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 करते रहते। जरा 2 डिग्री टेम्परेचर कम हुआ, ठंडी वधी गई हवे तो। जरा 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा तो बहु गर्मी हो, बहु गर्मी। और जरा 2 बूंदे पानी बरसा, बारिश। भले आदमी कुछ तो होगा ना, या तो ठंडी होगी, या तो गर्मी होगी, या बारिश होगी। सबसे तुझे शिकायत है, तने राखवो क्या हमारे ऐसा क्लाइमेट कंट्रोल कैबिन में, जहां ना ठंडी हो, ना गर्मी हो, ना बारिश। एडजस्ट हो जाओ। ठंडी है, शाल पहन उड़ लो, स्वेटर पहन लो। गर्मी है, पंखा चालू कर दो, एसी चालू कर दो। बारिश है, रेनकोट पहन लो, छाता खोल लो। एडजस्ट हो जाओ।
केवल शिकायत करते बैठना यह बुद्धिहीनता का लक्षण है। बुद्धिमान व्यक्ति बदलती हुई परिस्थिति में एडजस्ट होता है। और इस अर्थ में हमारे भारतीय लोग बड़े बुद्धिमान हैं, दुनिया भर में फैले हुए हैं। बोलो, साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक। मैं अलास्का गया। अलास्का में सबसे नॉर्थ पोल में ऊपर एनकरेज, साल में 10 महीना वहां पर बर्फ रहता है, साल में 6 महीना अंधेरा रहता है, सूरज ही नहीं निकलता, इतनी ठंडी। और वो एनकरेज जब गया तो मुझे निमंत्रण मिला, गुरुजी आप यहां पर आए हैं हमारे घर। આપણે ત્યાં નહીં સંત મહાત્મા પધારે તો આપણા ઘરે આમંત્રણ આપીએ, પધરામણી કરાવીએ। तो वहां मुझे निमंत्रण मिला और जो गया ये अपना गुजरात नो पटेल, बोलो मोटेल नाखीन रेल। तो यहाँ આગળ कहाँ गुजरात में एकदम खुशनुमा वातावरण अच्छी तरह से, यहाँ वर्ष में 8 महीना बर्फ, 10 महीना ठंडी, एडजस्ट થઈ ગયા। बोलो पटेल भाई अपना या કરીને મોટલ ચલાવે टूरिस्टों માટે। बुद्धिमान प्रजा है ये। बदलती हुई परिस्थिति में एडजस्ट होना। तीसरी लक्षण है बुद्धिमत्ता का निर्णय शक्ति, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। जीवन है, आपको कदम कदम पर निर्णय लेने होते हैं। लाइफ इज नथिंग बट द चॉइसेस दैट वी हैव मेड। जीवन हर कदम पे आपको चॉइसेस देता है, ये करें वो करें, ये करें वो करें, और आपको निर्णय करना होता है। अधिकतर लोग जीवन में निर्णय ही नहीं करते, वो निर्णय करने के लिए दूसरे की ओर देखते हैं, वो क्या कर रहा है वैसा मैं करूं। ये बुद्धिहीनता है। आपके निर्णय आपको लेने होते हैं, क्योंकि आपके जीवन में अच्छा क्या है, आपका कल्याण कहां पर है, वो आपके सिवा और कौन जान सकता है। प्रिय स्वजनों, श्री हनुमान जी से प्रार्थना करो हमें बुद्धि दो ताकि हम सही निर्णय कर सके। हमारे ऋषियों ने जब जब भी स्तुति की है, कभी बहुत कम जगह पे आप देखोगे कि सीधा वो अन्न वस्त्र या ऐसा कुछ मांगा है, नहीं, हमारे ऋषियों ने जब भी स्तुति की बुद्धि मांगी। गायत्री मंत्र भी है, क्या कहते हैं ऋषि उसमें। अब गायत्री मंत्र, गायत्री नाम की कोई देवी नहीं है, वो तो बाद में बनाई लोगों ने। सच पूछो तो गायत्री केवल एक छंद है, 24 अक्षर का, 8-8 अक्षर के 3 चरण वाला, जिसमें स्तुति जो की है वो तो सूर्य नारायण की। जो गायत्री मंत्र आप बोलते हो, वो मंत्र में उपासना जो की है, संबोधन किया है, सूर्य नारायण को किया। तत्सवितुर्वरेण्यम, सवितु सूर्य नारायण है, वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। तेजस्वी देव की हम उपासना ध्यान करते हैं, धीमहि प्रकाशमान भर्गा, उस देव की आराधना करते हैं। धियो यो नः प्रचोदयात्, क्या मांगते हैं उसके पास से, नः धियः प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि को प्रेरणा दें। सूर्य नारायण के पास से गायत्री मंत्र में ऋषियों ने मांगा कि हे सूर्य नारायण, हमारी बुद्धि को प्रेरणा दीजिए ताकि हमारी बुद्धि योग्य निर्णय करे। योग्य बुद्धि निर्णय करेगी तो योग्य काम होंगे, उससे योग्य फल मिलेगा, हमारा जीवन श्रेष्ठ बनेगा। हे नारायण सूर्य, हमारी बुद्धि को प्रेरणा दीजिए। हनुमान जी से बुद्धि मांगी, निर्णय शक्ति मांगी।